विद्यालय, चिकित्सालय और न्यायालय, ये समाज के तीन इतने महत्वपूर्ण स्तंभ है कि इनके सही काम करने से ही सार्वजनिक जीवन सही ढंग से चल पाता है। लेकिन आज के नेतृत्वकर्ता इन तीनों पर से अपना ध्यान हटा लिए हैं। इसके इतने नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं कि एक गरीब दवा के बिना अस्पताल के बाहर अपना दम तोड़ देता है, एक बच्चा जो शिक्षा नहीं मिल पाने की वजह से अपराधी बन जाता है, और एक लड़का न्याय मांगते मांगते मिट्टी के अंदर दफन हो जाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलती है। नमस्कार साथियों, मैं मृत्युंजय कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। ये बात अच्छी लगे तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और नहीं लगे तो फिर वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। सपोर्ट का मतलब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 साल पर एक बार चुनाव आता है और हम सब देखते हैं कि वक्त बदलता है, ख्यालात बदलते हैं, मगर हालात किसी का भी नहीं बदलता है। बस मिलती है थोड़ी सी सड़कें, नाले और कुछ अन्य सपोर्ट, लेकिन वह भी चुनाव के वक्त। आज के दौरान यदि देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3 चीज है, और वो है विद्यालय, चिकित्सालय, न्यायालय। लेकिन तीनों स्तंभ की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। विद्यालय जहां बच्चों को शिक्षित किया जाता है, बच्चे शिक्षित होकर अपना भविष्य उज्जवल बनाते हैं, वहीं पर शिक्षकों की लापरवाही देखी जा रही है। कोई फोन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो कोई नींद लेते पकड़े जाते हैं। आखिर क्या स्थिति हो चुकी है। लेकिन बात करें उससे आगे चिकित्सालय की, तो चिकित्सालय उस स्थान को कहते हैं जहां पर शारीरिक या मानसिक रोगों का उपचार होता है, जहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। लेकिन आज अगर सबसे अधिक वसूली की जा रही है तो वो स्वास्थ्य केंद्र है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर सही सुविधा नहीं होने की वजह से लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। समस्याएं बड़ी होती हैं तो उनको बड़ी रकम चुकानी पड़ती है, चूंकि उतना की मांग होती है, और वो जब नहीं चुका पाते हैं तो वहीं पे वो अपना दम तोड़ देते हैं। इन दोनों के अलावा भी अगर हम बात करें तीसरी, तो वो है न्यायालय। तो न्यायालय भी एक ऐसा स्थान है जहां कानून के अनुसार विवादों का समाधान किया जाता है और अपराध पर नियंत्रण दिया जाता है। नागरिक मामलों का निपटारा भी वहीं पे होता है। न्यायालय सुनिश्चित करता है कि किसी भी चीज को किस तरह से हैंडल करना है, वह देखता है, और वह संविधान और कानूनों के तहत निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, ताकि हमारे देश के समस्त नागरिक जो है उसको न्याय मिल सके। दोस्तों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम विद्यालय, चिकित्सालय और न्यायालय करता जो इन तीनों चीजों की देखरेख करते हैं उनको जागरूक करना है। यदि हमारे देश के जो नेतृत्व करता है इनके प्रति जागरूक हो जाए तो ये 3 स्थान जो है वो एकदम सुचारू ढंग से चलना प्रारंभ हो जाएंगे। आज पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, छोटी हो या बड़ी हो, सब पे कुछ ना कुछ देने पड़ते हैं तभी जाके काम होता है। नेतृत्व करना बुराई नहीं है, यह एक साधन है। नेतृत्व करना केवल आदेश देना या शीर्ष स्थान पर बैठना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा में प्रेरित करना है, उनके लिए अवसर और संसाधन उपलब्ध कराना है, और समाज या संगठन को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा और भी कई चीजें इसमें शामिल होती हैं। एक अच्छा नेता दूसरों की सेवा करता है, मार्गदर्शन देता है और उनके विकास में सहायक बनता है। अभी आप देखेंगे हो रहा है एकदम इसके उल्टा। यदि नेतृत्व को स्वार्थ या सत्ता के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह विनाशकारी बन सकता है। इसीलिए नेतृत्व स्वयं लक्ष्य नहीं बल्कि एक साधन है, ऐसा कहा जा सकता है। सामूहिक भलाई और प्रगति के लिए जिम्मेदार नेतृत्व ही होते हैं। साथियों, आज बिहार में राजनीतिक की गलियारों में अगर देखा जाए कई प्रकार की खिचड़ी पक रहे हैं, लेकिन आपकी दायित्व बनती है कि आप सोच विचार कर अपने मत को दान करें, क्योंकि यह मत केवल मत नहीं बल्कि यह एक माध्यम है जिसके द्वारा आप विद्यालय और चिकित्सालय और न्यायालय में परिवर्तन देख सकते हैं। दोस्तों, जिनके पास क्वालिटी है इन तीनों चीजों को बेहतर बनाने की, आप अपना प्रतिनिधि उसे ही चुने, क्योंकि अगर ये 3 स्थान सही हो जाते हैं तो फिर आपकी 80% परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो आप अपना वोट सोच समझकर ही दान करेंगे, यही आपसे अपील है।